जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, आपका साथ कौन देगा? कौन आपके साथ है? आप किस पर यकीन करेंगे? किसके लिए बचा कर रख रहे हैं? जमा पूंजी किसके लिए रख रहे हैं? आप उम्र के उस पड़ाव पर जब पहुंचते हैं, जब आप 60-65 की उम्र से ऊपर पहुंचते हैं, तो आपका बीमारियां साथ पकड़ती हैं, निठल्ले हो जाते हैं। ना बच्चे साथ देते हैं, न पुत्र और ना ही आपकी पत्नी। सब समय के साथ है। अगर आपने धन संचय किया है और आप अगर वो घर में खर्च करते हैं, आपका ध्यान थोड़ा बहुत रखा जाएगा। आप ये मान के चलिए, केवल रक्षा करने वाले वो द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर लाने वाले परम पिता, हे परमात्मा, मेरे भोलेनाथ के 11वें अवतार हनुमान जी के वो लाए हुए, हाथ में उठाए हुए उस द्रोणगिरी पर्वत की तरफ आप ध्यान लगाइए और उसको देखते हुए उनके चरणों में बिल्कुल अपना ध्यान बसाकर और रम जाइए और सीधा कीजिए, क्योंकि आपकी बीमारियों का घर अब शुरू हो रहा है। आपकी बीमारियां अब शुरुआत कर रही हैं। आपको क्या क्या बीमारियां घेर रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। जब तक आपके पास धन संपदा है, संपत्ति है, जमीन जायदाद है, सब आपके बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चा मित्र केवल मेरे प्रभु बजरंगबली जी के श्री चरणों में एक बार ध्यान करिए और 21 बार ये बोलिए, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान डुलावे। इसको 21 बार आप दोहराइए। जितनी बार आप उनके चरणों में ध्यान लगाएंगे, उनके पर्वत की तरफ देखते हुए, क्योंकि वो संजीवनी बूटी ला रहे हैं। उस पर्वत की खासियत है, जो द्रोणागिरी पर्वत ला रहे हैं, उसमें संजीवनी बूटी, और संजीवनी बूटी धन्वंतरी देवता जी जिसके आधिपत्य हैं, जिनके अधिकार में वो द्रोणागिरी पर्वत है, जिसमें जड़ी बूटियां सारी है, जो देवताओं के लिए ही केवल संभव है। जो धर्म के काम से आप उस संजीवनी बूटी को ले जा रहे हैं, इसीलिए उसको केवल आज्ञा प्रदान की गई है कि आप धर्म के लिए ले जा रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण जी की मूर्छा के उपाय के लिए हनुमान जी ने जो पर्वत उठाया, उसको ले जाके सुषेण वैद्य जी को दिया। जब उन्होंने उसका रस निकाल कर उनको अमृत पान कराया लक्ष्मण जी को, तो प्राण उनके वापिस आ गए। ये बहुत बड़ी कृपा है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि आपके परिवार में भी आपके सगे संबंधी हो, परिवार हो, मित्र हो, बंधु हो, पुत्र बांधव जो भी हो, उनके लिए तो है ही है, लेकिन अपने आप की रक्षा कीजिए। 21 बार बोलिए, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। उनके चरणों में ध्यान कीजिए। आपका साथ देने वाला कोई नहीं, ये बिल्कुल गाढ़ बांध लीजिए। सब झूठे वादे, झूठे शान, झूठे आपकी शान में सब कुछ कहेंगे, लेकिन परम मित्र वही है, मेरे प्रभु, जिनके पास आपको जाना है, जिनके पास आपको अंत पहुंचना है। मेरे प्रभु का ध्यान कर लीजिए। हे प्रभु वीर बजरंगबली जी, मेरे रोगों को दूर कीजिए, संकटों से मुझे मुक्त कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा ध्यान करते हुए उनके चरणों से अपना मन मत हटाइए, अपनी आंखें दृष्टि मत बनाइए। मुखमंडल नहीं देखना है प्रभु का, उनके चरणों की आपको दर्शन करके रज की तरफ ध्यान करना है कि मैं आपके चरणों की वो रज हूँ। हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे वीर बजरंगबली जी, आप ही मेरी कृपा करें, रक्षा करें, जैसे आपने हनुमान जी प्रभु ने भगवान राम की और लक्ष्मण की रक्षा की, पाताल लोक से उनको लेकर आए, अहि रावण से उनकी रक्षा की। इस तरह से मेरी रक्षा करें, मेरे रोगों को दूर कीजिए, इस परिवार पर संकट आने से पहले ही उनको दूर कर दीजिए। ऐसा आप कीजिए, केवल वही एक वीर हनुमान जी।